तुमच्या डिव्हाइसचं नाव काय आहे तू? Is my screen visible, guys? No. Not yet. No, sir. No, sir. No, No, no. है क्या visible? No, sir. नहीं सर। No, sir. दिख नहीं रही मेरी स्क्रीन अभी भी? No, sir. No, sir. no, sir. स्क्रीन ही शेयर नहीं किया यार मैंने, बताओ। Now? Yes, sir. Visible. Yes, sir. Visible. चलो, क्या करना होगा मुझे? मेरा फर्स्ट काम क्या होगा? अभी मैंने SSMS ओपन किया है। You have to use the database. हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा डेटाबेस पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यूज स्टूडेंट, हमारे डेटाबेस का नाम है। पहले तो करेंगे हमारे SSMS को कनेक्ट करेंगे पहले। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। है है। Visible now. अच्छा, सबको है मतलब, और आपको ही नहीं है तो आप कर लिया, ऊपर हमारा डेटाबेस आ गया। अभी हम जो भी करेंगे इस डेटाबेस में, अभी यहाँ पे करेंगे। तो देखो, आज हम क्या करेंगे? आज हमारा टॉपिक रहेगा एंड और ऑपरेटर। इसको देखेंगे आज हम। तो एंड जब हम यूज करते हैं ना, तो क्या होता है? देखो, जैसे मैंने बोला, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनका एज ग्रेटर देन 18 एंड सिटी इक्वल टू पुणे होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इस कंडीशन में? मेरे एज 18 होना चाहिए और सिटी इक्वल टू पुणे होना चाहिए। मतलब दो कंडीशन है मेरे पास। एक कंडीशन है मैंने बोला कि मुझे एज चाहिए ग्रेटर देन 18 एंड सिटी चाहिए। यहाँ पे मैंने एंड लिखा। सिटी चाहिए पुणे। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है? मैंने दो कंडीशन है, एज ग्रेटर देन 18 और सिटी इक्वल टू पुणे। तो ये दोनों भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो रिजल्ट आपको देगा। अगर इसमें से एक भी अगर फॉल्स हो, एज 18 है बट सिटी पुणे नहीं है, तो वो जो आपका स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अगर मुंबई है तो वो हमको रिकॉर्ड नहीं देगा, बिकॉज हमको चाहिए पुणे। और यहाँ पे अगर एज 15 है तो भी नहीं देगा। ये दोनों भी कंडीशन हमको ट्रू होनी चाहिए इस एंड ऑपरेटर में। और उसके बाद हमारा दूसरा ऑपरेटर है और ऑपरेटर।
Have you started the recording? Yes. और में क्या है कि हमको वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी सिटी पुणे हो और जिनकी सिटी मुंबई हो। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, सिटी पुणे होनी चाहिए और मुंबई होनी चाहिए। बट हमने क्या लिखा है यहाँ पे और लिखा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी मैच हो रही है तो उसका डेटा वहाँ पे आ जाएगा। अगर मुंबई कंडीशन मैच हो रही है, अगर पास हमारे पास मुंबई से स्टूडेंट है तो मुंबई के स्टूडेंट आ जाएंगे, और पुणे के तो पुणे के भी आ जाएंगे, और अगर दोनों भी है तो दोनों भी आ जाएंगे। एंड में क्या चाहिए, सारे कंडीशन ट्रू चाहिए दोनों भी, और में कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। समझा आपको, एंड एन और। अभी हम इसको करेंगे हमारी क्वेरीज में यूज। तो क्या था हमारा टेबल का नाम, क्या है गाइस? एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। तो सिलेक्ट किया हमने, इसको एग्जीक्यूट किया। देखो हमारे पास क्या है, एक एक एम्प्लॉय है जैन पाटिल और एक एम्प्लॉय है जैन स्मिथ। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए कि हमको वो एम्प्लॉय दे दो जिसका लास्ट नेम स्मिथ हो और उसकी एम्प्लॉय आईडी 2 हो। तो इस केस में कैसे लिखेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। लास्ट नेम हमको चाहिए मिलर, लास्ट नेम चाहिए स्मिथ, और उसका एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए 2। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा गाइस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, वेयर कॉलम क्या है हमारा, लास्ट नेम सर इक्वल्स टू। ऊपर क्वेश्चन लिखो ना एक बार, मतलब वो लॉजिक बैठने के लिए इजी जाएगा। ओके, लास्ट नेम इज मिलर एंड एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू। ये हमारा होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाला। वी नीड एम्प्लॉय whose लास्ट नेम इज मिलर एंड एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 2, ऐसा हमको चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, select star from employee records where employee where last name equal to Miller, and बस आपको क्या करना है, सिंपल एंड लिखना है, एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स मिलर नहीं स्मिथ चाहिए हमको। स्मिथ, स्मिथ, यस। अब इसको करेंगे रन।
सर स्मिथ इन सिंगल कोट, क्या है? स्मिथ इन सिंगल कोट। करेक्ट, गुड। आपका ध्यान है मतलब लेक्चर में। सिंगल कोट में देना है हमेशा टेक्स्ट वैल्यू, तो ये ऐसा आएगा। अगर हमने सेम क्वेरी लिखी, हमको बोला गया है हुज लास्ट नेम इज स्मिथ एंड एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2, अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा और इसको रन किया, कुछ नहीं आएगा, रिकॉर्ड ही नहीं आएगा, बिकॉज दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 3 में स्मिथ है ही नहीं, उसका नाम मिला है। तो एक भी अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो ये रन नहीं होता। क्लियर? अभी डिपार्टमेंट एचआर और फाइनेंस का डिपार्टमेंट के हमको रिकॉर्ड चाहिए, एचआर और फाइनेंस। क्या करेंगे? सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट इक्वल्स टेक्स्ट वैल्यू तो सिंगल कोट में देना पड़ेगा, एचआर और डिपार्टमेंट इक्वल्स सिंगल कोट दे दो और फाइनेंस लिखो। तो अभी हमारे पास कितनी वैल्यू जाएगी? 1 चेक की, चेक 2 फाइनेंस की, फाइनेंस की 5 और चेक 2 से हमारे पास आने चाहिए। यस, उसके रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर। और में क्या होगा? दोनों भी सर वॉइस लाइक वॉइस ब्रेकिंग, यस। तो हमको क्या चाहिए? वी नीड दोज, वी नीड रिकॉर्ड फ्रॉम एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट। वी नीड रिकॉर्ड्स फ्रॉम एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो एक क्वेरी क्या करेगी? वो देखेगी डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर है क्या, तो एचआर के रिकॉर्ड लेके आएगी, और डिपार्टमेंट इक्वल टू फाइनेंस है क्या। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका डेटा आ जाएगा, दोनों भी अगर ट्रू है तो दोनों का भी डेटा आ जाएगा। बट एंड में क्या है? दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है और एक फॉल्स है तो रिकॉर्ड नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे स्मिथ हमारे पास है बट उसका एम्प्लॉय आईडी 3 नहीं है, इसलिए हम जब ये लोग कर रहे हैं इसको तो ये हमको नहीं दे रहा रिकॉर्ड। तो दोनों भी कंडीशन हमारी ट्रू चाहिए, जैसे यहाँ पे थी, स्मिथ है उसका एम्प्लॉय आईडी भी ट्रू है। अभी हमको चाहिए डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर और फाइनेंस एंड सैलरी इक्वल टू 60,000। सेम क्वेश्चन रहेगा हमारा। एंड सैलरी इक्वल्स टू
60K, ऐसा हमारा भी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे अभी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स where department equals to HR or department equals to finance, and salary equals to 60,000। इसको करते हैं रन। हमारे पास क्या हो रहा है, HR का ही डेटा आ रहा है, फाइनेंस का डेटा नहीं आ रहा है। क्यों हो रहा है गाइस ऐसा? हमको क्या करना पड़ता है जब हम और एंड जब हम साथ में करते हैं ना, जब इसका ऑपरेशन, तो हमको इसको डालना पड़ता है ब्रैकेट में। जैसे हम इसको अभी ब्रैकेट में डालेंगे तो पहले ही इसका रिजल्ट देगा हमको, और फिर इसके बाद ये 60,000 का देगा। तो ये हमारे पास इतनी रिकॉर्ड है, इसलिए वो उतनी दे रहा है। शायद हमारे पास फाइनेंस में किसकी सैलरी 60,000 नहीं है। सर लास्ट एंड के यहाँ पे हम वेयर सैलरी इक्वल टू 60,000 भी ले सकते हैं ना? फिर सैलरी इक्वल टू 60,000 ऐसा बोल रहे हो क्या? 60,000, हाँ, तो क्वेश्चन के लिए वो करेक्ट होगा ना थ्योरी? हाँ हाँ, देखो एसक्यूएल में क्या है, आप एक ही टाइप से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप एक एट द एंड क्या लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आप उसको थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर सकते हो। एंड सैलरी इक्वल टू 60,000। ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ हाँ अब हमारा क्वेश्चन क्या है, एंड है ना, हमारा क्वेश्चन क्या है, HR और फाइनेंस एंड सैलरी। तो उस केस में हमको एंड यूज करना पड़ेगा। उस केस में हम दो बार वेयर यूज नहीं कर सकते। इस केस में हमको अच्छा। एंड ही डालना पड़ेगा यहाँ पे। बट ये जो पहला हम्म। और है उसको हमको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ताकि हमारे पास अगर फाइनेंस में भी किसके पास हो तो फाइनेंस का भी दिखाए। बट अभी हमारे पास फाइनेंस में किसी के पास 60,000 सैलरी है नहीं, तो आप इसको हमेशा ब्रैकेट में रखो। और को इस कंडीशन को हमेशा ब्रैकेट में रखो, उसके बाद एंड सैलरी इक्वल टू 60,000। चलो क्लियर गाइस? कुछ इसमें यस है सर। नहीं ज़्यादा, ये करने के लिए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेरीज है। और एंड और का मतलब आपको पता है, ये एक या ए या फिर बी, उसमें दो कंडीशन है। एंड में आपकी दो ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बस वही है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। ये बस आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने कर रहे हैं यहाँ में हम। जब बाद में जब बड़ी बड़ी क्वेरीज आएंगी तब आपको उस क्वेरीज में इसका यूज़ करना होता है, एंड का और का।
या फिर ऐसे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वी नीड रिकॉर्ड फ्रॉम both two departments and their salary should be 75,000 और 75 का देखते हैं हम। select star from employee records where salary should be greater than equal to करते हैं इसको। देखो अभी कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। देखो आप उसको ब्रैकेट देना ताकि आपकी जो क्वेरी की जो रीडेबिलिटी है वो थोड़ी क्लियर लगे, जब कोई उसको डिबग करे तो उसको जल्दी से पता लग जाए। तो इसके लिए ब्रैकेट देना हमेशा, ताकि वो क्वेरी थोड़ी प्रोफेशनल लगे, जब कोई उस क्वेरी को पढ़ेगा तो जल्दी समझ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट देख रहा है एचआर और फाइनेंस, इसने एचआर और फाइनेंस का डेटा दे दिया हमको। फिर उसके बाद ये कंडीशन देखेगा एंड वाली कि 60,000 ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या। ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000 हमारे पास 6 रिकॉर्ड है। पहले क्वेरी में हमने क्या किया था, बस 60,000 डाला था, तो यहाँ पे बस 60,000 का आया है। तो ये हो गया हमारा एंड एन और ऑपरेटर। एंड हो गया। यस, इसमें किसी कुछ डाउट गाइस? No, sir. तो सर Oh, no, sir. तो एंड में क्या होना चाहिए, कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, और में One of the condition. एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। करेक्ट। एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और भी। सर आवाज नहीं आ रहा आपका?
I think sir left the chat. हेलो। सर के साइड में ही इशू। सर मीटिंग में दिख ही नहीं रहे वैसे। हाँ स्क्रीन में मे बंद हो गया। लेफ्ट हो गए शायद से। हाँ मे बी ग्लिच फ्रॉम सर साइड। तब तक किसी का कुछ क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। क्या करना है, वेट करना है या एंड करना है मीटिंग? वेट करेंगे, for आएंगे few minutes. और करते थोड़ी हैं। देर वेट करेंगे। ओके। गाइस किसी को कुछ स्पीड का इशू है क्या? मतलब सर फास्ट हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो डिस्कस करेंगे सर आने के बाद। नहीं है। एसक्यूएल के बाद नेक्स्ट क्या है, पावर बीआई है या एक्सेल है? नहीं आइडिया किसी को? पावर भी है। पावर भी है बोल रहे Power हैं BI ना 5-6 तारीख के बाद। पावर भी है। हाँ पावर ओके। एक्सेल सबसे लास्ट में है। पाइथन का सिलेबस बहुत फास्ट इन्होंने कवर किया, मतलब जो इंटेंस क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो नहीं कवर किए वो कृष्णा सर ने। सर मुझे लगता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत स्लो ले लिया।
और हम्म। बाद में उस कंसेप्ट के बाद बहुत स्पीड अप हो गया। दैट्स व्हाट आई फील। लाइब्रेरीज बहुत तो ज्यादा बहुत जल्दी खत्म हो गया। एंड में ज्यादा फास्ट फास्ट हो गया। एक्चुअली उनको एंड में पाइथन हमने पढ़ा है ऐसा। हो सकता है। तो जो आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो वो कैसे जा रहे हैं, मतलब सिंपल है या हार्ड है? बहुत सिंपल बहुत सिंपल है। सिंपल लगा मेरे को तो। सिंपल है। मॉक इंटरव्यू सिंपल है क्या? हाँ बहुत ये सिंपल। बहुत बहुत सिंपल। सिंपल लगा। क्या लाइब्रेरीज के बारे में पूछे थे क्या उसमें मॉक इंटरव्यू में? बस मुझे पूछा था? इतना ही पूछा कि यूजेस क्या है एंड व्हाट इज डेटा फ्रेम। दैट्स इट, दिस 2 क्वेश्चंस। डेफिनेशंस पूछा है लाइब्रेरीज का और पाइथन का प्रोस और कॉन्स बताओ और लाइब्रेरीज के डेफिनेशंस और बाकी के सभी ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस और बेसिक्स डेफिनेशंस क्वेरी वो इतना ही है। प्रोजेक्ट मतलब वगैरह theoretically सब प्रोजेक्ट कुछ वगैरह है। कुछ एक्सप्लेन करने को बोला क्या? ना 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 नहीं नहीं पूछा है कि कंप्लीट हुआ है क्या और करके। कुछ क्वेरी रेड करने को बोले थे स्क्रीन शेयर करके। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। प्रोग्रामेटिकली कुछ कोड भी बुक नहीं है। मतलब अब ये नहीं बेसिक ही है क्या पूरा? सिर्फ हाँ, थ्योरेटिकल। बेसिक ही है। बेसिक ही है। बेसिक से भी बेसिक था। कितना देर चलाई कितना? 15 मिनट से 12-15 मिनट। 15 मिनट से पहले ही खत्म कर दिया वैसे तो, मतलब 15 मिनट भी नहीं चला। और वो हाँ आंचल मैम ने लिए क्या? हाँ चल अच्छा। मैं आंचल मैम क्या? ओके ओके। प्रोग्राम किसी को पूछा है क्या? क्या नहीं नहीं, वीडियो वो कॉल पर रहती? हेलो नहीं लास्ट में प्रोग्राम किसी को नहीं पूछा है। ओ लास्ट में मॉक पूछ ही इंटरव्यू लिया। वीडियो कॉल पर रहती है? हेलो हाँ हेलो वीडियो कॉल पर रहता हाँ है क्या? हाँ। हाँ, वीडियो कॉल। हाँ वीडियो कॉल। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया गाइस आप लोगों का? हाँ कहाँ गए सर? और टीम्स या वीडियो कॉल में? चालू रखना है या बंद कर दी? आ गया। अरे यार लाइट चली गई थी मेरे यहाँ पे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलो यस, हमने एंड ऑपरेटर देखा और देखा। अभी हम देखते हैं रिकॉर्डिंग हमारी चालू है ना? यस। सर शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। स्क्रीन शेयर कर देते हैं फर्स्ट। यस, इसमें स्क्रीन विजिबल ना? हाँ यस सर। यस सर, नाउ विजिबल। ओके। गाड़ी इधर क्यों लीजिएगा? गाड़ी देखेंगे अभी नॉट बिटवीन एंड इन ऑपरेटर। इसको देखेंगे अब, नॉट बिटवीन एंड इन ऑपरेटर। बिटवीन का क्या मतलब होता है गाइस? इट इज लाइक a range. रेंज देते हैं बिटवीन। रेंज, करेक्ट। तो अभी मैंने बोला कि मुझे 75,000 से 85,000 के रेंज में चाहिए मुझे सैलरी। तो क्या आएगा, उसका कीवर्ड क्या आएगा? बिटवीन। बिटवीन 75,000 to 80,000। यस। चलो अभी हम इसके भी लिखते हैं कुछ क्वेरी। कौन सा टेबल है हमारा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। और नॉट का तो मीनिंग पता है आपको। नॉट का मतलब क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा वो, जो उसमें नहीं है वो मत दिखाओ। बिटवीन में रेंज आएगी। इन में मतलब इन का मतलब होगा हेलो, जैसे किसी इन को मतलब आवाज आ रही क्या सर की? यस। हाँ अरे यस यार, आ रही है। हाँ आ रही है।
ऑडिबल हूं ना गाइस मैं? यस यस। यस सर। हर बार मेरी गलती नहीं होती यार। आप लोग भी इंटरनेट देख लिया करो। मेरे पे भी मत फाड़ो गाइस। चलो नहीं सर, अभी क्लियर क्लियर है। चलो चलो, कोई बात नहीं। अभी हमको चाहिए फर्स्ट नेम जॉन। जॉन है क्या हमारे पास? हमको चाहिए फर्स्ट नेम। नहीं, फर्स्ट नेम जॉन नहीं होना चाहिए और उसकी सैलरी 60,000 नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमको अभी क्वेश्चन है। फर्स्ट नेम, इसको क्वेश्चन में कर देते हैं। फर्स्ट नेम should not be John and salary should not be 60K। ऐसा हमको बोला है। ये हमको चाहिए आउटपुट में। इस फर्स्ट नेम जॉन नहीं होना चाहिए और सैलरी भी 60,000 नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट। जिसको जिसको इस क्वेरी का आंसर पता है मेरे साथ बोलते जाओ बस। सैलरी स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेक्ट स्टार रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स वेयर वेयर नॉट वेयर नॉट फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम सर वेयर फर्स्ट नेम जॉन नॉट इन जॉन फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन should not be John and salary and salary not 60,000। चलो इसको करते रन, तो करते एग्जीक्यूट। देखो हमारे पास जॉन नहीं आया और सैलरी 60,000 नहीं आई, क्योंकि हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया है। नॉट क्या होता है? नॉट एक्सक्लूड कर देता है उस चीज को, जो भी हमने कंडीशन लगाया। हमने क्या बोला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स वेयर नॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन एंड नॉट सैलरी इक्वल टू 60,000। तो ये हो गया हमारे नॉट का। अभी हमको बोला है लास्ट नेम should not be मिलर और डिपार्टमेंट नॉट बी HR। यस, कौन बताएगा इसकी क्वेरी? सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड यस, वेयर नॉट लास्ट नेम मिलर और सिलेक्ट नॉट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट इक्वल टू HR। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स वेयर HR सिंगल कोट नॉट मध्ये. लास्ट नेम इक्वल्स
मिरर और क्या था हमारे पास, नोट डिपार्टमेंट इक्वल्स नेचर। इसको करते रहे, हम देखते हैं क्या आता है। क्या आ रहा है, लास्ट नेम मिलर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। डिपार्टमेंट एचआर नहीं आ रहा है। कंडीशन ये यहाँ पे ले रहा है, मेरा लास्ट नेम नॉट इक्वल टू मिलर और डिपार्टमेंट नॉट इक्वल। दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये वर्क करता है फंक्शन। एंड में हमको दोनों भी कंडीशन ट्रू चाहिए। ये हो गया हमारा और ऑपरेटर के साथ। अभी हमको चाहिए सैलरी 75 से 85 में। क्या होगी query? सैलरी 75 के टू 85 के। सैलरी चाहिए हमको 75 से 85 के बीच में। क्या होगी इसकी क्वेरी गाइस? सर एक स्टार Select सर वो फॉर्म स्क्रीन स्क्रॉल करो ना, सब डाउन में क्या। दिख रहा है? हाँ हाँ अभी दिख रहा है। सिलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। क्या लिखूं अभी? वेयर सैलरी सैलरी 75 से 85 के लेस बीच में देन चाहिए। ग्रेटर देन, तो बीच में क्या मतलब होता है? लेस देन ग्रेटर नो सर देन। बीच का मतलब होता है बिटवीन। इज देन ग्रेटर देन, नो सर बिटवीन करना है मींस सर फॉर्म द रिकॉर्ड्स 75,000 हियर सैलरी इन बिटवीन and 85,000। देखो ये आ गया हमारा बिटवीन का रिजल्ट। अभी हमको चाहिए सैलरी ग्रेटर देन 75,000 लेस देन 85,000। अभी हमको चाहिए सैलरी हमारी ग्रेटर देन 75 के एंड लेस देन 80। इसको देखो अभी कैसे लिखेंगे। सिलेक्ट स्टार जिसको भी आ रहा है वो क्वेरी बताओ। हमको चाहिए ग्रेटर देन योर 75,000 सर योर स्क्रीन इज स्टक है सैलरी स्क्रीन स्टक। अरे यार सर फिर से आउट हो गए। अरे नहीं वो यार यहीं पे हो। है सर स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रहे। ओके ओके। यस आई एम देयर गाइस। हाँ फिर सैलरी
greater than equal to 75,000 75 and and salary less less than than equal to equal to 85 85,000. 85,000 इसको करते हैं फिर हम यस इसमें और इसमें क्या फर्क है देखो सेम रिकॉर्ड है हमारे पास सर क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, आपने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखे। ठीक है क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं फिर अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा तो बस इसको क्या करो इस क्वेरी में बस ये हटा दो इक्वल टू हटा दो बस ग्रेटर देन 75,000 ये देखो कंडीशन में क्या हो रहा है इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा गाइस क्या होगा इसके पीछे का लॉजिक थोड़ी देर से लगा दो बात की। हेलो यस चलो सैलरी अपने पास ग्रेटर देन 85 है, लेकिन वो लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा ना हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 पहला वाला। पहला वाला क्या करना पड़ेगा सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ग्रेटर देन एंड लेस देन 85,000 है ना देखो हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा था सैलरी बिटवीन 75,000 एंड 85,000 हमने यहाँ पे भी वही लिखा था ग्रेटर देन 75,000 लेस देन 85,000 बट वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था बिकॉज हमारे जो टेबल ग्रेटर में देन है नहीं है सर इक्वल टू हमारे वाले टेबल में प्रेजेंट जो है है 75 डॉट है और 85 डॉट है अगर 76,000 होता या फिर 77,000 होता तो यहाँ पे रिजल्ट आते ना इस क्वेरी में यस अभी हमने क्या लिखा सैलरी ग्रेटर देन 75,000 एंड सैलरी लेस देन 85,000 इसके बीच में हमको रिजल्ट दिखाओ तो ये 75,000 का रिजल्ट हमको दिखाएगा ना क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा सैलरी ग्रेटर देन 75,000 मतलब 75 को एक्सक्लूड करेगा एंड सैलरी लेस देन 85,000 मतलब जिसकी 85 है उसको नहीं देगा वो और जिसकी 75 उसको भी नहीं लेगा उसके बीच में जो सैलरी है सिक्स जैसे 76 हो गई 77 हो गई 81 हो गई 83 हो गई कोई रिकॉर्ड हमको देगा बट हमारे टेबल में किसी की सैलरी है ही नहीं 81,000 किसी की सैलरी 77 भी नहीं है समझो यस सर यस सर समझ में आया अगर इक्वल टू दिया तो फिर 75 और 85 का आएगा अगर हमने इक्वल टू दिया कि सैलरी वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देखो देन अभी हम इक्वल टू जैसे अभी हम इस यहाँ पे देंगे अभी ग्रेटर देन इक्वल टू तो इसका क्या मतलब होगा ये 75 को इंक्लूड करेगा क्योंकि हमने क्या किया ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 75 को भी इंक्लूड करो उसमें जैसे हम इसको रन करेंगे ये 75 को यहाँ पे ले लेगा बट इस कंडीशन में लेस देन 85 तो 85 आएगा नहीं गॉट इट गाइस यस सर अभी हमारा है इन वाला ऑपरेटर अभी हमको देखना है एचआर और आईटी के एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स देखने हैं
सिलेक्ट स्टार, इसका क्वेश्चन लिखेंगे पहले, HR एंड, और कौन सा डिपार्टमेंट है आपके हमारे पास? फाइनेंस। HR फाइनेंस है, फाइनेंस का देखते हैं। चरण फाइनेंस के रिकॉर्ड्स चाहिए हमको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या आएगा? HR एंड डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इक्वल फाइनेंस। इक्वल टू फाइनेंस। क्या कलर? सर और होना चाहिए। नहीं और होना चाहिए। कौन बोल रहा है और होना चाहिए? और लिख देंगे। और में आएगा इसका, बट इसका और एक तरीका है जिसको है इन वाला ऑपरेटर, वहां पे यूज करेंगे। सिलेक्ट सर स्टार बिटवीन फ्रॉम, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के लिए ही यूज होगा? यस, बिटवीन न्यूमेरिक के लिए यूज होगा ना। ओके। बिटवीन टेक्स्ट में कैसे करोगे आप यूज? नहीं। फिर वो अल्फाबेटिकल में करना पड़ेगा आपको, बट बिटवीन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिक में यूज होता है। हम हमेशा न्यूमेरिक में ही उसको यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स वेयर डिपार्टमेंट इन HR एंड फाइनेंस। देखो ये दोनों भी क्वेरी में सेम रिजल्ट है, बस हमको पहली क्वेरी में क्या करना पड़ रहा है? वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू HR और डिपार्टमेंट इक्वल टू HR दो बार लिखना पड़ रहा है। बट जो नीचे हमने लिखा वहां पे हमको दो बार लिखने की जरूरत नहीं। इन ऑपरेटर यूज करो, उसके बाद ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू हमको चाहिए उतनी दे दो। अभी हमको चाहिए HR और फाइनेंस में नहीं चाहिए हमको, HR और फाइनेंस का रिकॉर्ड हमको नहीं चाहिए, तो क्या होगा इस क्वेरी? डिपार्टमेंट नॉट इन, नॉट इन। डिपार्टमेंट नॉट इन HR फॉल्स पे नॉट लगाना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन, डिपार्टमेंट नॉट इन नॉट इन ब्रैकेट HR एंड फाइनेंस। फाइनेंस। यस। आपका नाम क्या है, आपने जो अभी क्वेरी बताई है? ओमकार सर। ओमकार। हाँ सर। ये आपने पहले पढ़ा है क्या ओमकार SQL, या पहली बार है? हाँ हाँ सर। नहीं सर पहले पढ़ा है। अच्छा, इसलिए आपको आ रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या? यस सर, रैंडमली यस सर। नॉट इन हाँ ही है। सर। यस सर। हाँ सर, तो आप लोग भी बताते जाओ थोड़ा क्वेरी।
कुछ नहीं है, बस सिंपल इंग्लिश है। गलत होगी तो भी चलेगा, हम उसको यहाँ से ठीक करेंगे। बट आपको बताओगे तो मुझे भी पता लगेगा कि कहाँ आपका कंफ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है। बताइए सही सर, नॉट इन आएगा। हम्म। तो ये हो गया हमारा नॉट नॉट बिटवीन एंड इन ऑपरेटर। तो ये 2 टॉपिक आज हमने खत्म कर दिए। अभी हम देखेंगे हमने जो पैर में एक सर अभी जो आपने नॉट इन, बिटवीन, एंड और इतना सिखाया ना? क्या क्या सिखाया मैंने अभी? नॉट इन, बिटवीन, एंड और। एंड और ऑपरेटर, फिर नॉट इन एंड बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन। यस। तो कल वाली जो हमने, कहाँ गई यार वो? इसको कर देते हैं अभी हम। जो मैंने सुबह भेजी थी आपको ये होमवर्क, उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। यस। हमारा डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट है, तो इसको हम थोड़ा नाम अलग दे देंगे। इसको नाम क्या देंगे हम? क्रिएट टेबल स्टूडेंट 2 कर देंगे इसको। स्टूडेंट 2 कर देते। स्टूडेंट आईडी इंटीजर है। स्टूडेंट आईडी हमारा यूनिक होता है ना, हर स्टूडेंट का आईडी। यस सर। प्राइमरी इसको क्या करेंगे हम? प्राइमरी की। प्राइमरी की करेंगे। प्राइमरी की कंस्टेंट दे देंगे उसको। मार्क्स हो गया, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। ये हो गया एग्जीक्यूट। फिर इसके बाद इसमें वैल्यू करते हैं इंसर्ट। वैल्यू में देखो कुछ तो एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है गाइस एरर? टेबल नेम से स्टूडेंट करना पड़ेगा। टेबल नेम हमने ऊपर चेंज किया है और नीचे चेंज नहीं किया है, इसलिए। Insert into students 2. अब इसको करना है हमको सिलेक्ट। कैसे सिलेक्ट? फ्रॉम स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 2। गाइस हमको अगर बस स्टूडेंट आईडी और नेम और एज, 3 कॉलम में ही हमको अगर वैल्यू पुट करनी है तो क्या करना पड़ेगा हमको? कैसे? हमको क्या करना है, हमारे पास ये स्टूडेंट 2 टेबल हमारे पास है।
अभी हमको क्या हाँ। करना है, हमको बस नेम, स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, एज और मार्क्स 3 कॉलम में ही वैल्यू डालनी है। तो क्या लिखूं मैं अभी यहाँ पे? फिर से इंसर्ट नहीं इनटू स्टूडेंट टू और नेम नहीं एज लिख एंड सकते सर, मार्क्स ब्रैकेट में। इंसर्ट नहीं लिख सकते। इनटू स्टूडेंट टू, अभी सर अगर हमको इन हमारे पास ब्रैकेट में नहीं लिख कितने सकते सर, कॉलम, क्योंकि प्राइमरी की को नल नहीं रख सकते ना अपन। स्टूडेंट आईडी डालेंगे ना, हमको स्टूडेंट आईडी डालेंगे, नेम डालनी है, एज डालना है। तो जब ओके। हमको 3 कॉलम में ही वैल्यू डालनी है, हमारे पास 5 कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट तीन ही इनटू कॉलम स्टूडेंट टू और 3 ही कॉलम का स्टूडेंट नेम आईडी। डालेंगे। नेम एज और हाँ मार्क्स। सर। नेम, एज, अभी क्या लिखेंगे, मार्क्स। वैल्यूज। स्टूडेंट आईडी हमारी क्या होगी, 6। नाम क्या दे दूं बताओ? कैवल्य। ओमकार दे दीजिए, चलो। ओमकार स्कॉलर स्टूडेंट है अपने बैच का। और एज, ओमकार कितना एज है? 23 सर। 36, 23। 23। चलो इसको कर देते हैं इंसर्ट वन रो अफेक्टेड। देखो, जिस भी कॉलम में हमको वैल्यू डालनी है, इंसर्ट इनटू उस कॉलम का नाम दे दो और वैल्यूज में उस कॉलम की वैल्यू डाल दो। क्लियर गाइस, इंसर्ट का है। यस, ऐसा भी होता है, कोई तो नहीं बोला था ना मतलब। हाँ, और आपको आपके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, कॉलम here table name इसको कॉलम्स लिखेगा। select star from information dot schema, TABLE। डॉट टेबल्स। इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स कॉलम हटा दो सर। कॉमा दे दिया है क्या मैंने? अरे इसमें डॉट देना चाहिए कॉलम्स पहले। हटा दो सर, टेबल्स। अभी आएगा ये। देखो, हमको हमारे टेबल की इंफॉर्मेशन अगर देखनी है कि कौन से कॉलम नेम है, उसकी क्या पोजीशन है,
स्टूडेंट आईडी की हमारी फर्स्ट नेम पे कॉलम है, नेम सेकंड पे है, एज थर्ड पे है, फोर्थ पे सिटी है। फिर उसका डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप इंटीजर है, फिर नेम का वैर है, एज का इंटीजर है, फिर वैर है। कैरेक्टर की मैक्सिमम लेंथ क्या है, 50 है। तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन कॉलम का यहाँ पे आ जाता है। मतलब सर वो इंफॉर्मेशन स्कीम यूज करके क्यूरी। यस यस, अच्छा, इनकम स्कीमा डॉट कॉलम ऐसे लिख दो, कॉमा मत देना, मैं कॉमा दे रहा था वहां पे डॉट की जगह। आपके टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके टेबल में कितने कॉलम है और उसकी पोजीशन क्या है। अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है, समझो उसमें 50-60 कॉलम है, तो उस केस में आप उसका स्कीमा निकाल दो, एक क्वेरी लिख के आपको सब यहाँ पे दिख जाएगा। सर एक्चुअली वहाँ पे रोज दिए तो रो में भी डेटा शो करेगा वो। रोज कॉलम में रोज ही आ रहे हैं ना, कॉलम में भी हमको पता चल रहा है ना वहाँ पे क्या है। रोज देंगे तो एरर आ जाएगा। ओके, जस्ट पूछा सर। नहीं, हाँ हाँ, सही है। तो हमको कॉलम देना है, कॉलम में भी हमको पता लग जाएगा कि किस कॉलम में सर क्या है। टेबल भी दे सकते हैं सर, हम्म, टेबल भी दे सकते हैं। अपने डेटाबेस में मल्टीपल टेबल है ना, टेबल नेम तो अभी दे एम्प्लॉय दिया ना हमने, स्टूडेंट 2। नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स हमारे डेटाबेस में 2 टेबल है ना फिलहाल, वो भी कर सकते एम्प्लॉय हैं। रिकॉर्ड्स। हमारे पास कितने टेबल हैं, मार्क्स है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स है, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल 2 है, और टेबल देखने के लिए। ये कॉलम देखना है हमको, हमारे कॉलम स्टूडेंट 2 का, तो ये ऐसे दिखता है। और टेबल का अगर देखना हो तो टेबल देखेंगे। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया इसलिए इसको हटा देते हैं, फिर टेबल दिखा देंगे हमको। यस, तो चलो हमने यहाँ पे क्या है, यस, ये होगा हमारा शो ओनली नेम कॉलम। इस अक्षय, आपको अगर हमारे आवाज़ आ रही है तो हमको पहले क्वेरी का आंसर बता दो। जो ओनली नेम कॉलम हमने यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट 2, क्या क्वेरी होगी अक्षय? कैन यू हियर मी अक्षय? यस, कैन यू हियर मी? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। कैन यू हियर मी गाइस? सिंपल है सर। यस यस। अक्षय, आपको मैंने पूछा था शो ओनली नेम चाहिए हमको स्टूडेंट 2 से, क्या क्वेरी होगी?
चलो अक्षय ने तो नहीं दे रहे। किरण सावंत, यस। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, मतलब टेबल का जो भी नेम। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स का लिखूं नेम यहाँ पे स्टार के बाद। स्टार के नेम, नेम ओनली नेम लीजिए। स्टार निकाल दो क्या? हाँ, करेक्ट। स्टार निकाल लीजिए। स्टार तो निकाल दिया हमने। यहाँ पे स्टूडेंट हमने टू, student- स्टूडेंट टू टेबल। करेक्ट। ये हमारे पास नेम आ गया ओनली। यस, हमको अभी चाहिए शो ऑल स्टूडेंट सॉर्टेड बाय एज असेंडिंग। तो यस, कलिका जी इसका क्या होगा क्वेरी? शो ऑल स्टूडेंट सॉर्टेड बाय एज। कलिका जी, आर यू देयर? देखो कलिका जी तो नाराज है, अभी पूछेंगे। निकिता, निकिता जी, इफ यू कैन हियर मी, हमको इसका आंसर बताओ। शो ऑल स्टूडेंट सॉर्टेड बाय एज, ये हमारा। यस सर। Yes, हाँ जी सिलेक्ट बताइए। स्टार Select star फ्रॉम from, स्टूडेंट्स टू yes, ऑर्डर बाय एज order by age. असेंडिंग। Ascending अगर हमने नहीं लिखा तो मग सर ते कंडिशनच होणार नाही ना, फक्त एजचा। देखो, असेंडिंग आपने नहीं लिखा ना तो भी कुछ नहीं होता। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है ऑर्डर का। बाय असेंडिंग डिफॉल्ट। असेंडिंग आप लिखो या मत लिखो, वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। बट आपको डिसेंडिंग अगर करना है तो आपको डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा, DESC। ओके। करेक्ट क्वेरी आपने बताया, थैंक यू। चलो अभी एक क्वेरी लिखते हैं। So students whose marks is not null sorted by marks। चलिए किसके नसीब में हुआ है क्वेश्चन देखते हैं। रोहित जादव जी, लकी ड्रॉ में आपका नाम आ गया है। बताइए इस क्वेरी का आंसर। कैसे लिखी इसकी क्वेरी? रोहित जादव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। रोहित यादव जी यस नाराज सर। है हमसे। रोहित यादव जी, आप नहीं सुन पा रहे? चलो
मंगेश चौधरी जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? मंगेश जी भी हमसे नाराज है। निहारिका श्रीवास्तव जी, कैन यू हियर अस? निहारिका जी भी नाराज है। 7 करोड़ के लिए क्वेश्चन है गाइस अभी। और मुझे चॉइस कर लो। आपके पास बहुत पैसा है ऑलरेडी कैवल्य जी, थोड़े इन लोगों को भी चाहिए अभी। चलो श्रेया, श्रेया जी, कैन यू हियर मी? आयुष जी, कैन यू हियर मी? संकेत पाटिल साहब, चिन्मय जी, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा हूँ सर, लेफ्ट हो गए गाइस तुम लोग तो। अरे गलत हो गया तो भी चलेगा यार, यहाँ हम क्या ये कर रहे हैं किसी को। ज्योति कुलकर्णी जी, चलो कैवल्य जी, यस सर। चलो आप स्क्रीन बताइए लॉक इसका आंसर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट Select style from student to स्टूडेंट टू सॉरी वेयर मार्क्स इज नॉट नल एंड ऑर्डर बाय मार्क्स। select style from student to where marks is not null order by ऑर्डर बाय मार्क्स। marks। देखो इसमें क्या हार्ड था यार? ऐसा कुछ नहीं ना कि एम कैपिटल चाहिए, मार्क्स जो हमारा टेबल में कॉलम का नेम कैपिटल है तो कैपिटल ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है नहीं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने अभी स्मॉल में लिखा है ना सारे, हाँ वही तो चढ़ क्वेश्चन जाता है। आया था। अगर हम आर को कैपिटल कर दे तो भी वो आ जाता है। देखो बीच में हमने आर को कैपिटल किया है फिर भी वो आता है, तो केस सेंसिटिव नहीं है, बस आपको स्पेलिंग उसकी सही से लिखो। जी सर पोस्ट ग्रेस में होता है, इसमें नहीं है। हाँ इसमें नहीं, ये थोड़ा दिलदार है, माइक्रोसॉफ्ट है तो थोड़ा उसको, चलो भाई स्टूडेंट से थोड़ी गलती हो जाए तो उनको इतना ज़्यादा पनिश नहीं करना चाहिए। बाकी अदरवाइज गाइज यू आर गेटिंग द लेक्चर, आपको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस यस कितने? सर। सर यहाँ केस सेंसिटिविटी नहीं है तो फिर कहाँ पे केस सेंसिटिव है? वो वो अभी देखेंगे मैम जब बोले ना पोस्ट ग्रे एसक्यूएल में। पोस्टग्रेसक्यूएल वो अलग होता है ना डेटाबेस। अच्छा ओके। जैसे एसक्यूएल तो अपना मैं डेटाबेस है अभी, वैसे पोस्टग्रेस डेटाबेस होता है, वैसे माई एसक्यूएल डेटाबेस होता है, वैसे ओरेकल का डेटाबेस होता है। अच्छा ये जो पोस्ट है ग्रे हम, एसक्यूएल नहीं यूज करते हैं ज्यादा सर, हाँ ज्यादा यूज नहीं करते ना वन पेज के। पोस्टग्रेसक्यूएल वो फिर ओपन सोर्स है वो, तो उसको क्या है वो कोई भी यूज कर सकता है। बट ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये कंपनीज में यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा सोर्स। पोस्टग्रेसक्यूएल नहीं किया जाता, वो ओपन सोर्स है। वो टीचिंग के लिए बहुत लोग यूज करते हैं, बट फिर उसका फायदा नहीं। आप टीचिंग पोस्टग्रे से कर रहे हो, काम जाके एमएस एसक्यूएल पे कर रहे हो, तो फिर वो थोड़ा क्वेरी में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। उसमें कुछ कीवर्ड अलग होते हैं, यहाँ पे कुछ कीवर्ड अलग होते हैं। उसमें क्या होता है वो ये देना पड़ता है, ये जो सेमीकोलन है
देना पड़ता है। यहाँ पे एमएस स्क्यूएल नहीं दिया तो भी चलेगा, हमने कहीं पे भी नहीं दिया सेमीकोलन, तो ओरेकल थोड़ा में नहीं कीवर्ड का चलेगा डिफरेंस होता है। ओरेकल में मध्ये पण द्यावं लागते सर सेमीकोलन. ओरेकल में भी देना पड़ता है ना? हाँ सर. मतलब जितने भी डेटाबेस है उनका क्वेरी सेम ऐसे ही लिखते हैं, बस कुछ सिंटैक्स अलग होता है यस क्या? यस, क्वेरी 99% क्वेरी सेम होता है, थोड़ा सा कुछ एक आधा वर्ड चेंज होगा, वो भी मेन इसमें नहीं होता है। ऐसे ही सेमीकोलन हो गया, ऐसे लिमिट हो गया, अच्छा यूज करते हैं माई एसक्यूएल में, शायद पोस्टग्रे में लिमिट करते हैं यूज यूज के लिए जब हम हाईएस्ट और लोएस्ट निकालते हैं तो बाकी सब सेम सेम रहेगा। और अभी हम कौन सा डेटाबेस एसक्यूएल यूज बदला कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं। कौन सा डेटाबेस है हमारा? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, उसको बोलते हैं एमएस एसक्यूएल। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है गाइज, वो जो मैंने जी भेजा था आपको होमवर्क में, उसको प्लीज करो आप लोग, उसमें कुछ ज़्यादा किया ये सर नहीं मैंने. है। सेम क्वेरी आपको बार बार लिखनी है, बस एज की जगह सिटी लिखना है, सिटी की जगह नेम लिखना है, वही करना है, बट वो बार बार लिख के आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने वो भेजे थे क्वेश्चन, उसको प्लीज करो। और बस वही है, खाना पीना खाओ, आज का सो पीडीएफ जाओ। भी देना सर, जो जो सिखाया ना वो. मैं उसका कोड भेज दूंगा मैं ग्रुप पे। सर आपल्या सिलेबस मध्ये PL/SQL पण आहे का? नहीं नहीं, PL/SQL नहीं, PL/SQL इज also like same, बरोबर. PostgreSQL, PL/SQL, MySQL, MS SQL, आपको कोई भी एक ही एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, बाकी सब सेम होता है। तो हम अभी MS SQL सीख रहे हैं, तो वो मोर देन इनफ है। MSSQL. बाकी एसक्यूएल में आप उसका यूज कर सकते हो, बाकी डेटाबेस में आप स्नोफ्लेक में भी जाओगे तो भी उसको यूज कर पाओगे। एज्योर डेटा इंजीनियरिंग में जाओगे, एज्योर एसक्यूएल यूज करोगे, वहाँ पे भी यही। एसक्यूएल इज ए लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज हर जगह सेम रहेगी। जैसे आप डॉट नेट में कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो डॉट नेट हर जगह सेम ही रहेगी, तो वही लैंग्वेज है। थोड़ा सिंटैक्स चेंज रहेगा सर. थोड़ा सा सिंटैक्स अलग रहेगा, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंडिया में हम थोड़ा सा स्लैंग अलग है हमारा, और कुछ वर्ड भी हम अलग से यूज करते हैं। यूके में कुछ अलग स्लैंग होगा, यूएस में कुछ अलग स्लैंग होगा, और इंडिया में भी अगर तुम साउथ में जाओगे तो उसका इंग्लिश का स्लैंग अलग होगा, नॉर्थ का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा, तो वैसे ही थोड़ा बहुत चेंज होता है। बाकी लैंग्वेज इज लैंग्वेज, भावनाओं को बस समझना चाहिए आपको, है ना? बस सर एसक्यूएल इसकी को। प्रेजेंट ही नहीं हो रही है क्लास की? हाँ, सर ये क्लास SQL की प्लस प्रेजेंट ही प्लस नहीं हो क्या रही है? है क्या? क्लास की क्या नहीं हो रही है? प्रेजेंट ही प्रेजेंट ही ले लेता हूँ फिर, अभी मेरे को नाम नहीं नहीं पता नहीं भाई कितने नहीं, लोग हैं। मतलब प्रेजेंट ही बोले तो एक डेटा शीट रोज हमें पिछली बार पिछले इसमें रोज डेटा शीट आती थी, मतलब बन के प्रेजेंट ही तर ते अच्छा, पायथनच्या लेक्चरच्या वेळेस नाही का, लेक्चर झालं की ऑटोमेटिक रोज होती थी वो, अटेंडन्स येते. हां, ऑटोमॅटिक. अभी देखो म्हणजे यार एक्सेल वो शीट के आपल्याला अंदर करत आता होते था। ग्रुपवर टाकत अभी होते सर. कृष्णा सर प्रेजेंट, बोले थे कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है करके, कृष्णा सर बोले थे जो भी ऑनलाइन रहता है उनका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक फेच हो जाता है.